हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो? आपका दोस्त, आपका होस्ट जगत हियर वंस अगेन। दोस्तों, मैं आज अपने बेस्ट फ्रेंड, हमने इंडिया में काम करा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में काम करा था। कहानी है बहुत पुरानी। तो कहानी क्या थी, हम एक्चुअली आपसे बात करना चाहते हैं कि आपको बताना चाहते हैं विदेश कैसे आना है, किस दलाल के थ्रू हम विदेश आए थे और कब आए थे, और कुवैत में हम कैसे मिले। इससे पहले हम बहुत सारी कंपनियों में हमने काम करा है। तो इसी सवालों के आसपास मैं अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। तो हमारे दोस्त हैं रवि वर्मा जी। वेलकम, कैसे हो? हेलो रवि, आप कब कुवैत आए थे? मैं 2015 में 2015 में आप कुवैत आए थे। आपका सैलरी पैकेज कितना था? 150 प्लस एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑल। हाँ, तो इनका कहना है, इनका जो सैलरी पैकेज था 9 घंटा ड्यूटी इंक्लूडिंग ब्रेक, 150 सैलरी प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस मेडिकल प्लस फूडिंग सब था उसमें। तो दोस्तों, ये है 2015 की कहानी, जब ये पहली बार विदेश आए। आप किस एजेंट के थ्रू विदेश आए थे? 7 सी के थ्रू आप विदेश आए थे। आप गुरुदेव को जानते हो? हाँ, यस। अच्छा, आप जब आपका इंटरव्यू हुआ गुरुदेव के थ्रू, उस समय वहाँ की फ़ीस क्या थी? उस समय शायद 65,000। 65,000 उस समय 2015 की बात बता रहे भाई साहब कि उनकी जो फ़ीस थी 65,000। उसमें उनका वीज़ा, फ्री मेडिकल, टोटल 85। तो दोस्तों, हाँ, उनका कहने का मतलब है क्योंकि 2 मेडिकल होते हैं प्लस आपका पीसीसी, बहुत चीज़ें जो आपका होता है, तो उसमें उनका कहना मतलब है कि टोटल जो खर्चा आता है 85 प्लस आता है। क्योंकि उस टाइम वो मेडिकल 22,000 का था। हाँ दोस्तों, उस समय जो मेडिकल था 22,000 का था, जो अभी 4500 का है कम का मेडिकल। उसमें जो भाई साहब बोल रहे हैं 22,000 का था, जिसके कारण टोटल पैसा जो लग गया 85,000 प्लस। दोस्तों, मेरा दोस्त रवि ने पहले जिस कंपनी में काम करा था वहाँ उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब 2015, 2016, 17, 18, 4 साल, मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट पूरे कंपनी करे। उसके बाद आप अभी उसी कंपनी में हो या दूसरे कंपनी में हो? रिलीज़ लेके दूसरा कंपनी में। अच्छा, इस कंपनी में पैकेज कितना है? 350। तो दोस्तों, आपने सुना, अभी उन्होंने लोकल रिलीज़ दिया और उनका जो पैकेज है 350 है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? 9 घंटे ड्यूटी या 12 घंटे ड्यूटी? 9 घंटे की। 9 घंटे 9 आवर्स, 9 आवर्स ब्रेक। ओके। और क्या मिलता है? ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन और प्लस फूडिंग, खाना। तो दोस्तों, ये जो इनकी नई कंपनी है, इनका ऑलमोस्ट डबल से ऊपर जो पैकेज हुआ, क्योंकि इन्होंने लोकल रिलीज़ लिया और फिर नई कंपनी ज्वाइन करी। अच्छा पैकेज है, आप इंक्लूडिंग लगा सकते हैं। इसमें यदि ओवर टाइम जोड़ा जाए तो कितना हो सकता है? ओवर टाइम कितना मिल जाता है महीने का यदि कंपनी कराती है तो? वही 50-60 के लिए। तो इनकी जैसे सैलरी है 350 प्लस 50 लगाए तो 400 प्लस मीन्स 1 लाख प्लस इनका पैकेज है। कोई दिक्कत होती है जैसे आप नौकरी कर रहे हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, जॉब है। रिलीज़ लेने के बाद सही है, तुम लोकल हो जाते हो ना इधर। उसके बाद तुम्हारा अपना हाथ में है सब कुछ, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते हो। ऐसा वीज़े पे आप आ रखे हो तब तक आपको कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ता है। उसके बाद अगर एक बार रिलीज़ ले लिया तो उसके बाद आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हो, दूसरी नौकरी ढूंढ सकते। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जगत ऑफिशियल चैनल दोस्तों, सब्सक्राइब। हाँ दोस्तों, भाई का भी मैसेज है, यदि आप कंपनी के किसी भी कंपनी में आते हो तो कंपनी आपको 2 साल का वीज़ा देती है, 3 साल का वीज़ा देती है, उसमें आपको काम करना होता है। उसके बाद यदि आपको रिलीज मिल जाता है तो आप अपने दम पर अच्छा सा पैकेज मांग सकते हो दूसरी कंपनियों से, और कंपनियाँ अच्छा सा पैकेज देती है क्योंकि आपको लोकल रिलीज मिल चुका है। आप अपने दम से अच्छा सा पैकेज मिल सकता है और मिल रहा है लोगों को, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत हैं। हाँ रवि भाई, आप नए लड़कों से क्या कहना चाहोगे?
मिनिमम जो पैकेज कितना होता है? जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि 85 पैकेज होता है, कोई बोलता है 100 पैकेज होता है। जो यहाँ का लोकल पैकेज अगर आपने रिलीज़ ले लिया तो आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। रिलीज़ लेने के बाद अगर आप इंटरव्यू देते हो तो तुम्हारी वैल्यू डबल हो जाती है। एक बार अगर आप लोकल हो गए तो आपकी वैल्यू डबल हो जाती है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी आपको 200-250 से प्लस ऊपर में सैलरी मिल सकती है। यदि आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो और मिनिमम जो पैकेज है वो तो गवर्नमेंट ने बता रखा है कि 130 है, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट, मेडिकल हर चीज़ मिलता है। उसके बाद 2 साल बाद आप तो रिलीज़ ले सकते हो। डिपेंड करता है तुम्हारे कंपनी पे, वो 2 साल में देती है कि 4 साल में देती है, ऐसा नहीं है। वो फर्स्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का और इंडिया से कुवैत आने का, वो कंपनी का डिपेंड करता है कितने साल का। तो जैसे मैं अमेरिकाना में आया था तो 4 साल का वो रिलीज़ 4 साल के बाद देता है। ऐसा ही है, कई कंपनी का 2 साल में भी रिलीज़ देती है, ऐसा है। लेकिन कंपनी का ऊपर डिपेंड है वो, आप रिलीज़ 4 साल में देते हैं, 2 साल में देते हैं, 1 साल में देता हो, कंपनी डिसाइड करती है। हमको नौकरी के साथ साथ हमको तो सैलरी मिलती है, एक जो एग्जांपल मेरी सैलरी है, आपकी सैलरी है, हमको सैलरी मिलती है। उसके ऊपर हमको क्या मिलता है? देखो ऐसा है, कई रेस्टोरेंट में इंसेंटिव मिलता है। अगर तुम टारगेट अचीव करते हो, मान के चलो तुम्हारा टारगेट है 55,000 एवरी मंथ टारगेट है। अगर तुमने टारगेट अचीव कर दिया तो तुम्हें एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, इंसेंटिव मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर तुमने 55 की जगह 70 कर दिया तो आपको 50-60 KD और एक्स्ट्रा आ सकता है, ऐसा। वो टारगेट अचीव पे है। ओवर टाइम तो अगर आपका ओवर टाइम 9 आवर्स से ऊपर लग रहा है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, ऐसा हर कंपनी का रूल्स है। तो ओवर टाइम तो लाजिम मिलेगा ही। तो दोस्तों, इनका सिंपल कहने का मतलब है इंसेंटिव आप समझ में, यदि आपने टारगेट हिट कर दिया, ऊपर कर दिया, तो आपको मिनिमम 20 KD, मैक्सिमम 100 KD भी मिलता है। और मेरी कंपनी में तो मिलता है। पोस्ट के ऊपर डिपेंड है कैसी पोस्ट है। तो दोस्तों, दूसरा है आपकी 9 घंटे की ड्यूटी है, वो तो है। उससे ऊपर यदि आप ड्यूटी करते हो 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, आपने जो एक्स्ट्रा का उसका आपको पैसा मिलता है। और यहाँ का लॉ भी है, यदि आपने एक्स्ट्रा काम करा है तो उसका आपको पैसा मिलता है। तो ये 2 बहुत बड़े बेनिफिट हैं। आप छुट्टी के दिन यदि काम करते हो तो आपको 9 दिन 18 घंटे का अच्छा खासा पैसा मिलता है। मंथली आपका जो सैलरी पैकेज होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। काफ़ी दोस्तों का सवाल था, हम जैसे IT फील्ड में हूँ मैं, आप होटल लाइन में हो, तो हमको जो यूनिफॉर्म मिलती है कंपनी के थ्रू मिलती है या हमको अपने पैसे से खरीदना होता है? कंपनी प्रोवाइड करती है आपको सारा। 3 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलेंगे, जूते मिलेंगे, शूज सब कंपनी देती है। इवन लॉन्ड्री सब कंपनी देती है। तो दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा, रवि भाई एक सवाल था, हम इंडिया में मेडिकल फिट हो गए, सब हो गए, उसके बाद हमारा यहाँ क्या मेडिकल होता है? मेडिकल आपका जो पहला प्रोसीजर इंडिया में हुआ वही सेम स्टार्ट यहीं पे स्टार्ट होता है फिर से। यहाँ 0 से होता है, जो भाई बोल रहे हैं। आपको जो इंडिया में आपने मेडिकल करवाया वो फिर से इधर रिन्यू इधर फिर से होता है। 0 से होगा, मतलब जो आपने इंडिया में कर चुका आपने बोला सब हो गया। यहाँ की जो गवर्नमेंट, कोई वो नहीं है, आपका खर्चा नहीं है, उस पर कोई नहीं है, फ्री है। जिस कंपनी से आए हो कंपनी करवाएगा आपका मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, एवरीथिंग। बहुत सारे नए व्यूअर थे, यंग लड़के जिनके पास पासपोर्ट है, HM है, हर चीज़ है, और वो फ्रेशर है। क्या ऐसे लोगों को विदेश आना चाहिए? बस आना चाहिए अगर आपके अंदर टैलेंट है हो यहाँ पे। उसके बाद जब तक कंपनी में हो उसके बाद करो। उसके बाद अगर रिलीज़ लेना चाहते हो, रिलीज़ लेने के बाद आप अपना दिखा सकते हो तो जो भी करते हो। जैसे कि आपके पास डिग्री है, HM होल्डर हो, तो उस हिसाब से आप अपनी जॉब ले सकते हो। ऐसा नहीं है, आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, सर्वाइव इधर बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा आपके पास HM डिग्री, इवन हमने ये भी देखा है कि HM डिग्री किसी के पास कोई नहीं है, ऐसे अनपढ़ भी है यहाँ पे आ रखे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो 200, 250, 300 तक सैलरी वो भी उठा रहे हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ दोस्तों, सिंपल शब्दों में बता दूँ तो कोई फ्रेशर है, कोई डिग्री होल्डर है, या कोई सिंपल पढ़ा लिखा है, 5 पढ़ा है, वो भी विदेश आ सकता है। बट टैलेंट, उसके पास टैलेंट हो, एक्सपीरियंस हो, बंदा मेंटली फिट हो,
मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का होता है, उसको कंपनी 2 साल तक हायर करती है, फिर उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या करना आगे। तो दोस्तों ये गोल्डन चांस सभी को मिलता है और ज़रूर मिलेगा, और बहुत सारी वैकेंसी भी गल्फ में ओपन है। तो दोस्तों एक सवाल होता है यहाँ पर, बंदा आता है पैसे के लिए, 2 साल वो पैसा कमाता है, तो उसको सबसे पहले तो मेंटली फिट होना चाहिए कि वो 2 साल तक कर पाएगा विदेश में। पर एक चीज़ वो भी है कि अगर इधर कुवैत में कई लोग बोलते हैं कि कहीं हम फंस गए, हमारे पास ये है, ऐसा है। मेरे को अराउंड यहाँ कितना 5 साल होने वाला है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना है कि यहाँ पे कुवैत में किसी को प्रॉब्लम हुई है। लेकिन कई लोग बोलते हैं हमें यहाँ बाहर प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो रहा है। पर जब से मैं इधर हूँ मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है इधर। आप अपने कंपनी में आओ, अच्छी जगह काम करो, सब कुछ सही है इधर। और अनदर कंट्री का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन कुवैत का अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंशियल मिलता है, कम सैलरी भी है तो चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर रिलीज़ लेने के बाद आप अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब मिला आपको। आपको मालूम है मैं तो ओमान रहा 4 साल, 2 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ करे, उससे पहले बहरीन था, 2 साल यहाँ हो गए। हाँ, एक मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ और है, मेरे इंडियन भाई बहनों से जो भी है कुवैत के लिए या कहीं भी अरब कंट्री के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन रहता है कि वो मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा है वैसा है, जो भी है फॉरगेट, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्री हमारी इंडियन कंट्री है, सारे कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सब है, राइट। बट जिस कंट्री में तुम जा रहे हो उस कंट्री का जो लॉ है वो तुम्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नहीं फॉलो करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, अगर वो फॉलो कर लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आप आराम से कर सकते हो। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि मुस्लिम कंट्री है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे इंडिया से अगर कोई लड़की भी इधर काम करती है, कोई गर्ल्स काम करती है, वो अपना जैसा रहना चाहती है रह सकते हो, लेकिन रूल्स ये है कि जो उनके कानून है वो फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोल देते हैं ऐसा करो वैसा करो, नहीं। ऐसे आते हैं कि अरब कंट्री में बुर्का पहन के रखते हैं, ऐसा नहीं है। कई लड़कियां आती है इधर काम करती है, अपने जो पहरावा है वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। और एज मुस्लिम कंट्री मेरे को तो अच्छा लगा है, क्योंकि वो ऐसा फोर्स नहीं करती कि ये बाहर से आ रखे या इनकी वो क्या है, नेशनलिटी क्या है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सिंपल कहने का मतलब है रिलीजन पर ज़्यादा सवाल है। हाँ, ज़्यादा रिलीजन, यहाँ हर रिलीजन का रिस्पेक्ट है। आपको मालूम है यहाँ टेंपल है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, हर चीज़ है यहाँ। आप जिस धर्म को मानते हो सबसे ऊपर मानवता है और उसी पर दुनिया चलती है। सवाल करना है भाई से तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरा दोस्त रवि वर्मा। आज ये सवाल सिंपल थे, आपके सवाल थे, मैंने इंटरव्यू कराया भाई से। भाई ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे आया था, क्या सैलरी पैकेज मिलता है, क्या यहाँ पर रूल चलते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी समझ ना आया, कहीं भी वॉइस में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट लिखें, मैं उसका जवाब देता हूँ। एक ऐसे ही नए भाई से, अपने दोस्त से मिलाता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर, थम्स अप।